नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। होम मिनिस्टर साहब ने जो अमित शाह साहब हैं, उन्होंने जो बिल लेकर आए, 3 बिल, खासतौर से 30 दिन के जेल के बाद मंत्री को हटाने, मंत्री को पद पर नहीं रहने, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को उसमें शामिल किया गया, उसको लेकर काफ़ी राजनीतिक घमासान हो रहा है। और क्यों वजह है कि विपक्ष के नेता इस बात से डरे हुए हैं और बार बार वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इसका इस्तेमाल, विपक्षी जो सांसद हैं, विपक्षी जो मंत्री हैं, विपक्षी जो विधायक हैं और विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि ये मसला केवल मंत्रियों को लेकर, मंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो क्या विपक्षी सरकारों को गिराने की ये साजिश हो सकती है? क्या विपक्षी जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जेल में रखने की साजिश हो सकती है और उनको फिर इस्तीफा दिलवाने की एक्सरसाइज हो सकती है? या सिर्फ ये मसला राजनीतिक नैतिकता का है, मॉरलिटी का है, पब्लिक लाइफ में मॉरलिटी का है, जिसको गांधी कहा करते थे कि लोकतंत्र में लोकराज जरूरी है। तो क्या हमारे नेता स्वच्छ नहीं होने चाहिए, नैतिक आधार पर नहीं रहना चाहिए? यदि उन पर कोई आरोप लगते हैं तो उनको सजा नहीं होनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? एक सरकारी कर्मचारी यदि अगर उसके पर कोई आरोप लग जाता है तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है बिना इन्वेस्टिगेशन के। इवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसे सस्पेंड रखा जाता है। जेल भेजने में तो आम आदमी को देर ही नहीं लगती, कोई भी मामला हो पुलिस ने उठाया और जेल में डाल दिया। तो फिर ये बहस हो रही है, तो राजनेताओं को क्यों विशेष अधिकार दिए जाएं, क्या किया जाए? अमित शाह जी ने इस बात का जिक्र किया कि भाई अक्सर ऐसा होता है। उन्होंने खुद ने इस्तीफा दिया था जब उन्हें जेल भेजने की सजा हुई थी, जेल भेजा जा रहा था, तो उन्होंने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया था। और भी मामले हैं, लालू यादव जी ने इस्तीफा दिया था, जयललिता जी ने इस्तीफा दिया था। बहुत सारे मामले हैं जिनमें ऐसी घटनाएं हुई। मॉरलिटी की बात तो उस समय की बात करिए, अब लाल बहादुर शास्त्री जी की या नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने बिना अपने ऊपर कोई आरोप के भी इस्तीफा दिया, या लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग हैं, मदन लाल खुराना जैसे लोग हैं, शरद यादव जैसे लोग हैं, जिन्होंने हवाला में नाम आने से पहले, नाम आने के बाद कोई आरोप साबित भी नहीं हुआ, जेल भी नहीं भेजा गया, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आडवाणी जी ने तो कहा कि भाई जब तक मेरे को ये क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा पब्लिक लाइफ में। और इसलिए जब 1996 की पहली बार सरकार बनी एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 13 दिन के लिए, उसमें आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, वो उसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त हवाला में नाम आने की वजह से इस्तीफा दे रखा था। और उन्होंने कहा था कि मैं जब तक कि नाम मेरा निकल नहीं जाता, क्लीन नहीं आ जाता, दोषमुक्त सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक मैं पब्लिक लाइफ में नहीं आऊँगा। तो एक वो लोग भी थे। और बहुत सारे लोग हुए जिसके बाद चर्चा हुई तमिलनाडु के एक मंत्री का, सेंथिल बालाजी का, कि वो लंबे समय तक जेल में जाकर भी मंत्री बने रहे, सज़ा मिल गई तब भी बने रहे। हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की भी चर्चा करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो लंबे समय तक जेल में रहे और उन्होंने तो फिर कहा कि भाई मैंने ये साजिश को नाकाम किया, कि ये समझते थे कि मैं जेल चला जाऊंगा तो सरकार गिरा देंगे, लेकिन मैंने सरकार गिरने नहीं दी, मैं मुख्यमंत्री बना रहा। हालांकि जब उनको बेल मिल गई, जमानत मिल गई, तो जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उनके साथ ही हेमंत सोरेन साहब थे। हेमंत सोरेन साहब ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। उनके सहयोगी थे मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने भी जेल में जाने के एक हफ्ते बाद इस्तीफा दे दिया। उन्हें कहा गया, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। तो मसला ये है कि क्या ये पब्लिक मॉरलिटी का मसला है या फिर सजा जो विपक्षी दल है उनके खिलाफ साजिश की बात है? अब कानून तो सर एक बार बन जाएगा, सरकारें तो आती जाती रहती है। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये भारी पड़ सकता है। कुछ लोगों ने याद दिलाया कि याद कीजिए वो राहुल गांधी जी का, जो उन्होंने अध्यादेश के खिलाफ फाड़ा था या जो भी किया था, जिसमें अपराधियों को सजा के बाद उनकी सदस्यता जानी थी, उसको तो मनमोहन सिंह सरकार लाई थी। बताया जाता है, आरोप है कि लालू यादव जी को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन खैर, राहुल जी ने उसको एक मॉरलिटी का मसला बना के फाड़ दिया था और कहा था कि ये नहीं होगा। वो नहीं हुआ और फाइनली उसी में राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, क्योंकि 2 साल की जेल हो गई थी। फिर मसला हुआ कि भाई ये तो मसला कानून का है, नेचुरल जस्टिस का है, कि जब तक कोई को सजा नहीं मिलती तब तक आप उसको कैसे जेल में के आधार पर इस्तीफा दिलवा सकते हैं। खैर, ये सारी बहस हुई। अब इस पर बात इसलिए मैं आज कर रहा हूं क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है। बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जो इंटेंशनल नहीं है, उसमें साफ साफ बताया गया तथ्य क्या है।
अब उस तथ्य को समझिए। उन्होंने कहा है कि ये 13 इंस्टेंस है पिछले 10 साल के, 2014 में, यानी मोदी सरकार आने के बाद से अभी 2025 तक, जिनमें मंत्रियों को या मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, सजा सुनाई गई। उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं दिया ये हम बताएंगे आपको, लेकिन वो जो लोग थे 13 इंस्टेंस, उसमें से 12 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं या मंत्री रहे हैं और उनको जेल हुई है, उन्होंने कुछ ने इस्तीफा दिया, कुछ ने इस्तीफा नहीं दिया। और इसमें एक भी आदमी, एक भी मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी या उनके किसी सहयोगी दल का नहीं है। याद कीजिए, 12 लोगों का जिक्र कर रहे हैं हम पिछले 10 साल में, 11 साल में। उनमें 12 लोगों को जिनको सजा हुई है, जो मंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इनमें एक भी आदमी, एक भी मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी या उनके किसी सहयोगी दल का नहीं है। और ज़्यादातर मामले पीएमएलए के हैं, ईडी के बनाए हुए केस हैं, जिसमें 30 दिन में आमतौर पर जेल से जमानत नहीं मिलती। अब बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे मामले बीजेपी ने किए हों, ये भी साफ कर लीजिए। ये मत समझिएगा कि बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने ये मामले बनाए थे, लेकिन ये मामले पिछले 10 साल के, इनका जिक्र करते हैं। अब ये पहला मामला हम करते हैं जयललिता जी का। आपको याद है जयललिता जी तमिलनाडु की सबसे ताकतवर लोगों में से मुख्यमंत्री रही थी। उन्हें सितंबर 2014 में तमिलनाडु विजिलेंस और जो एंटी करप्शन वहाँ का है, उन्होंने गिरफ्तार किया था और डिसप्रपोर्शनेट असेट्स के मामले में, ये आमदनी से ज़्यादा संपत्ति के मामले में। ये केस था 1990 का, मोदी सरकार ने नहीं किया था, ये याद रखिएगा। 1990 के दशक का केस था, 90 के दशक का केस था, और उन्हें 21 दिन की जेल हो गई। उन्हें फिर बाद में 21 दिन की जेल के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, और जो मामला था वो सस्पेंड हो गया और उनका एक्विटल भी हो गया, मतलब मामले में उनको बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने 2015 में बरी कर दिया उनको और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी, लेकिन वो 21 दिन तक जेल में रही थी, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था खबर के बाद। ठीक, अब दूसरे मंत्री जी की बात करते हैं। ये है मोदी सरकार से जुड़ा मसला, मतलब उस कार्यकाल का। वो हैं सत्येंद्र जैन साहब, जो हेल्थ मिनिस्टर होते थे, आपको याद होगा, दिल्ली सरकार में। उनको मई 2022 में ईडी ने अरेस्ट किया था, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया था मई 2022 में, जिसमें जो आरोप थे उनमें 7 साल की सजा हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में, 17 महीने बाद, मई 2022 में अरेस्ट हुआ, जेल में रहे, वो तिहाड़ जेल में थे, और अक्टूबर 2024 में उन्हें जमानत मिली। 18 महीने वो जेल रहे। उस जेल के दौरान 9 महीने तक वो मंत्री रहे, और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात एक और बताऊं जिसकी चर्चा नहीं हुई, कि वो जेल मंत्री भी थे, और तिहाड़ जेल जेल मंत्री के अधीन आती है। तो जेल मंत्री रहकर जेल में थे 9 महीने तक, इस्तीफा नहीं दिया था, 18 महीने जेल में रहे। तो उनको हुआ और फिर बाद में वो जमानत पर रिहा हुए। दूसरे और बड़े मंत्री हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, वो हैं उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी। वो शिक्षा मंत्री थे और शराब आबकारी जो मंत्रालय होता है उसके भी मंत्री थे। तो उन्हें सीबीआई और ईडी के मामलों में फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया, फरवरी 2023 में। इसमें भी, इसे मामलों में भी 7 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 में उनको जमानत दी गई और वो 17 महीने तक जेल में रहे थे। मनीष सिसोदिया जी ने गिरफ्तारी के बाद 1 हफ्ते बाद इस्तीफा दे दिया था, तो वो उनका इस्तीफा हो गया। अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा भाई इस्तीफा दे दो, तो 1 हफ्ते बाद मनीष सिसोदिया जी ने इस्तीफा दे दिया। अब बात आती है अरविंद केजरीवाल साहब की। अरविंद केजरीवाल साहब थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो जिनके लिए कहा जाता है कि वो राजनीति को बदलने के लिए आए थे, स्वच्छ राजनीति के लिए आए थे। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन में उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीति में सफाई के लिए, स्वच्छ राजनीति के लिए बड़ा आंदोलन किया था। शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ किया था, और बहुत सारे लोगों पे, कि सोनिया गांधी पर आरोप है उनको जेल में क्यों नहीं डालते, उन पर आरोप है उनको जेल में क्यों नहीं डालते, जिस पर आरोप लगे उनको जेल में डाल दीजिए। लेकिन जब खुद का नंबर आया अरविंद केजरीवाल साहब का, तो उनको मार्च 2024 में ईडी और सीबीआई के मामले में गिरफ्तार किया गया। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री थे वो उस वक्त। उस मामले में भी 7 साल की सजा होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने
उन्हें 2024 सितंबर में जमानत दी। 5 महीने वो जेल में रहे। बहुत हंगामा हुआ, लोगों ने कहा भाई मुख्यमंत्री जेल में से कैसे सरकार चलाएगा। उन्होंने कहा कि कोई कानून नहीं कहता कि जेल में रह के सरकार नहीं चलाई जा सकती, मैंने जेल से सरकार चलाऊंगा, फाइल मंगवाऊंगा। कहा गया कि कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। 5 महीने तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री तो जेल में नहीं जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी स्वच्छ राजनीति के पुरोधा वहां पर जेल में रहे। उन्होंने कहा कि मैं ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश को पूरा नहीं होने दूंगा, जिसमें वो सरकार गिराना चाहते मेरे खिलाफ। लेकिन जब वो जमानत पर बाहर आए, पूरे देश भर में हंगामा हो गया। बहुत सारे उनके सहयोगी दलों ने भी कहा कि भाई इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब 5 महीने बाद जब वो इस्तीफा देकर जमानत पर बाहर आए, तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका अब मैं इस्तीफा देता हूँ, और आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। खैर उसके बाद वो चुनाव हुए, वो हार गए, अब बात खत्म हो गई। तो ये मसला एक महत्वपूर्ण मसला है, जिसको अभी तक ये चर्चा की जाती है कि भाई अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो 5 महीने तक जेल में रह के सरकार चलाना चाहते हैं, तो ये राजनीतिक नैतिकता का सवाल है। अब चलते हैं तमिलनाडु। वहां का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। डीएमके के मंत्री रहे वी सेंथिल बालाजी। उनको जून 2023 में अरेस्ट किया गया था, 23 में। वो उस समय पावर मिनिस्टर हुआ करते थे। उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। पीएमएलए का मामला था, और उसमें उससे पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया था, वो मसला था 2014 का, जब वो एआईडीएमके के मिनिस्टर थे। एआईडीएमके में मिनिस्टर थे, तो उसमें भी मामले में 7 साल की सजा हो सकती थी, मतलब मिल सकती थी। वो 15 महीने जेल में रहे, जून 2023 से सितंबर 2024 तक। बहुत दबाव बना, फिर बड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट से भी मसला हुआ, फिर उन्होंने बाद में इस्तीफा दिया। फिर जब बेल मिल गई तो फिर फिर मंत्री बन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, फिर उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ। तो ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। वी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के एआईएडीएमके में मंत्री थे, तब मामला हुआ था। डीएमके में जब मंत्री बने तब गिरफ्तार हो गए, जून 2023 में। अब एक महाराष्ट्र का मामला है, नवाब मलिक साहब का नाम बड़ा सुना होगा आपने। एनसीपी के बड़े नेता हैं, मुंबई में उनकी बड़ी धाक है। वो नेता थे, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर रहे। ईडी का मामला था, उन्हें गिरफ्तार किया गया। पीएमएलए का मामला था, फरवरी 2022 में उनको गिरफ्तार किया, फरवरी 22 में। इस मामले में भी 7 साल की सजा हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2023 में हेल्थ ग्राउंड्स पर जमानत दी। 18 महीने वो जेल में रहे, और 18 महीने जेल में रहने के बाद भी वो मंत्री बने रहे विदाउट पोर्टफोलियो। मतलब टैक्स पेयर के पैसे से वो मंत्री बने हुए थे, काम वो कर नहीं सकते थे क्योंकि जेल में थे, और मंत्रालय भी उनसे ले लिया गया था। विदाउट पोर्टफोलियो के मिनिस्टर थे। ये पहला एक अलग तरीके का मामला है महाराष्ट्र सरकार का। अब चलते हैं बंगाल का एक बड़ा नाम है ममता बनर्जी सरकार के, पार्थो चटर्जी साहब एजुकेशन मिनिस्टर रहे, और उनको गिरफ्तार किया गया मई 2021 में, और जुलाई 2022 तक वो जेल में रहे। ईडी और सीबीआई के मामले थे, पंचायती राज के, पीएमएलए का मामला था, और जेल में रहे वो, और मंत्री पद से हटाया गया उनको, गिरफ्तारी हुई, और 37 महीने तक वो जेल में रहे हैं पार्थो चटर्जी। एक और मामला सुना देते हैं आपको, ज्योति प्रिय मलिक, ये भी टीएमसी के हैं, जिन्हें अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया। वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन पर भी पीएमएलए और ईडी के केस थे, 7 साल तक की सजा मिल सकती थी। जून 2025 में उन्हें जमानत मिली, लेकिन वो गिरफ्तारी के जेल में जाने के 1 महीने बाद मंत्री पद से उन्हें हटाया गया। 14 महीने तक जेल में रहे। और भी कुछ मामले हैं, लेकिन मैंने बड़े बड़े मामलों का जिक्र आपको कर दिया, जिसमें साफ समझ में आता है कुछ मामलों में उनको सजा हुई, कुछ को मंत्री पद से हटाया गया, कुछ मंत्री पद से हट गए, कुछ ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ लोग विराजमान रहे जेल में, मंत्री बनकर, मुख्यमंत्री बनकर, सरकार में रहकर सरकार चलाते रहे। इसलिए ये बहस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको एक नज़रिए से मत देखिए कि केवल ये राजनीतिक साजिश हो सकती है। क्या ये राजनीतिक नैतिकता का सवाल नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो मंत्री भी रहे और जेल में भी रहें? क्या उन्हें इस्तीफा देना नहीं चाहिए, या देना चाहिए, या केवल पॉलिटिकल जो साजिश है उसकी एक्सरसाइज है? ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात है। ये सच है कि इन पूरे 12 मामलों में एक भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी का नहीं है, लेकिन सरकारें तो आती जाती रहती है सर। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।